परिंदे चैनल देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करते हैं, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के बारे में बात करें तो आज हर एक वो महिला, हर एक वो लड़की घर से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ईव टीजिंग के मामले, स्नैचिंग के मामले हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज एक ऐसे किस्से से आपको रूबरू करवाएंगे जहां पर लुधियाना की एक बेटी ने, हमारे पंजाब की एक बेटी ने बदमाशों से किस तरीके से डट कर मुकाबला किया, क्योंकि उनके साथ छेड़खानी की जा रही थी, उनके पर्स को खींचा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उन्होंने उठाया। हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सारा किस्सा उनके साथ क्या रहा। जी मैम, परिंदे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले हम ईव टीजिंग की बात करते हैं। ईव टीजिंग हो या स्नैचिंग, हमारे पंजाब में, स्पेशली हमारे लुधियाना शहर में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें। लेकिन आपके साथ जो किस्सा हुआ, हम जानना चाहेंगे, सारे दर्शक परिंदे चैनल के जानना चाहेंगे कि क्या रहा वो मामला। मैम, हम 8 बजे आ रहे थे घर, तो मौसम बड़ा अच्छा था, तो कुदरती हमने उस दिन कार नहीं निकाली। मैंने कहा चलो आज हम कनेक्टिकट एंजॉय करते हैं। मैं थी, ये मेरी ब्रदर की बेटी थी, तो हम लोग घर आ रहे थे वापस। तो यही फिरोजपुर रोड पे ही थे हम। तो पीछे से 3 लड़के आए हैं, उन्होंने वो फॉलो कर रहे थे। तो मैंने उनको पहले थोड़ा सा स्टेयर किया कि भाई हट जाओ, ठीक है। मैंने अब बोल के बोला उनको कि भाई हट जाओ, ठीक है। फिर एकदम से ही वो हमारे पास आ गए, बाइक चलते चलते। तो पीछे से आके उन्होंने मेरे पर्स को टच किया। पर्स को जैसे ही हाथ डाला तो मैंने फटाफट उनकी बाजू पकड़ ली। बाजू पकड़ के उनको पटक के नीचे फेंक दिया तीनों। ये टाइम क्या था और कितने बदमाश थे? मैम, ये 3 जने थे, 8 बजे का टाइम था। 8 बजे थे रात को। तो हमने तीनों को मैंने फेंक दिया। ऐसी जैसे उसका हाथ आया, मैंने यही हाथ पकड़ के ऐसे पटक के मारा उसको। फिर मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको काफी स्लैप्स लगाई तीनों को। उनका बाइक का जो चाबी था वो मैंने फटाफट उठाया और उठा के साइड पे फेंक दिया, ताकि ये तीनों की तीनों भाग ना पाए। तो गुस्सा बहुत चढ़ चुका था, गुस्सा सिर पे था। तो फटाफट लोगों को आवाज मारी, चोर 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 चोर। तो आसपास लोग भी फटाफट उनको पड़ गए। पहले एक जना आया, 1 से 2, 2 से 4 हो गए। हम सब मिलके मार रहे थे कि पास ही में पुलिस थी। पुलिस को आवाज लगाई कि पकड़ो भी इनको, चोर पकड़े हैं आज 3। तो पुलिस ने भी पूरा कोऑपरेट किया। पुलिस ने भी खूब मारा उन सबको। मैम, अभी वो इस टाइम तीनों बदमाश कहाँ हैं? पुलिस के पास में। ठीक है। पुलिस, उनमें से 2 भाग गए थे, 1 पकड़ लिया। पर वो तीनों जाने अपनी मतलब पुलिस की पूरी नोटिफिकेशन नहीं है, और बाइक भी पुलिस के पास ही है। तो बिल्कुल मैम, अगर हम यहाँ की गर्ल्स की बात करें, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, पहले भी बात की, किस्से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मरक्षा को लेकर, अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से आपने मार्शल आर्ट सीखी हुई है काफी सालों तक, वो आपके काम भी आई। उस चीज को लेके कैसे चलेंगे? आपकी मार्शल आर्ट्स, आपको लगता है जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट हर एक लड़की के लिए सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है? डेफिनेटली मैम, गर्ल्स एक तो खाती पीती नहीं है, कुछ भी जान नहीं है। जो वर्किंग सेंस है वो बहुत ही नाजुक वाला है। तो थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी टीजिंग और इतना, आप घर से बाहर, एवरीवन इज वर्किंग, है ना। तो हम सारे बाहर होते हैं, और टाइम लिमिट भी हम सबकी अब खत्म हो चुकी है ना। आप भी रिपोर्टर है, आपको भी सारा डे नाइट वर्क करना पड़ता है। तो हम पे उंगली उठाए बेटर है हम अपने आप को सेफ लेके चले, है ना। अब हम अगर रात को 8 बजे थे, तो हम वेल ड्रेस्ड होके अगर रोड पे हैं, तो हमें अगर हम अपना सीधा चल रहे हैं, हमें कोई परेशान कर रहा है, तो हम आवाज उठा सकते हैं। आपको किसने बोला कि आप चुप कर जाओ या बोलो मत? हमने क्या गलत किया? जब मैं अपने पूरे वेल ड्रेस्ड में हूँ, मैंने कोई, आई एम नॉट वेयरिंग स्मॉल ड्रेसेस कि चलो मुझे टीज हो रहा तो शायद। तो क्या आप पहले ही अगले को आवाज उठाने लायक छोड़ो ही ना। अगर कोई मेरा पर्स चोरी कर रहा है, पर्स मेरा पूरा खाली था, पर्स में तो कुछ था ही नहीं, तो अब उसने हाथ डाला तो उसको छोड़ेंगे थोड़ा ना। अब आए हो तो ठीक है, जाओगे हमारी मर्जी से। तो उसको पकड़ के फिर पीटा है हमने। तो वो बोलता रह गया मेरी बाइक छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, सॉरी सॉरी सॉरी। अब काहे की सॉरी? अब आप तुम अपनी मर्जी से आए हो तो फिर खाओ। मैम, ये जो बोल्ड स्टेप आपकी तरफ से उठाया गया, लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप लगातार स्लैप थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं बदमाशों को। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ पे मदर्स होती हैं या फादर होते हैं, वो बच्चियों को यही कहते हैं कि आप
इनसे मत उलझिए, क्योंकि इनके पास कई टाइम हथियार भी होते हैं, वेपन्स लेके चलते हैं वो। तो आप उन पेरेंट्स को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? कहीं न कहीं जो बच्चियाँ उनके डर से भी पीछे हो जाती हैं या अपने आप को बचाने के लिए सामने नहीं आ पाती, पुलिस कंप्लेंट्स भी नहीं पहुँचती कई बार तो। मैम ऐसा है कि ये चीज़ें ना अब इतनी बढ़ गई थी कि देखो अब मैं मेरे पर्स में तो कुछ भी नहीं था, मैं छोड़ सकती थी। पर अभी यही तीनों जाने आगे जाके किसी और को बिल्कुल। झपटेंगे, फिर और आगे जाएँगे और को झपटेंगे। बेटर है कि यहीं पे इनको स्टॉप करो। इससे पहले ये किसी और को तंग करे, बेटर है इसको यहीं पे दबोच के यहीं पे मार दो। तो कहीं न कहीं वो डर या खौफ नहीं था आपके माइंड में कि उनके पास कुछ भी वेपन हो सकता था, चाकू हो सकता था, कोई भी चीज़ हो सकती थी? मैम हम ना सिख कौम के बच्चे हैं, हम मरने से नहीं डरते। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ना हम हमारे में यू कैन से गुरु साहब की तरफ से होती हैं कि अगर हम हमारे पे या हमारी कौम पे कोई आँच आती है ना, या मासूमों पे जब कोई वार करता है या आँच आती है, तो हम लोग निकल के बाहर उल्टा आते हैं, हम कॉवर्ड बन के नहीं जी सकते। और मैम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, तो लोग नीचे कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की बोल्डनेस आज की लड़कियों के लिए, आज की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको किस तरीके से लोग बधाई दे रहे हैं? आपको कॉल्स भी डेफिनेटली लगातार आ रही होंगी। मैम मेरे हिसाब से तो देखो ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर आप सोसाइटी में अगर मेरी आँखों के सामने कुछ गलत होता है, तो मैं आवाज़ उठाती हूँ। मैं उसको दफ़ना के नहीं रख सकती, मेरे पेट में बात नहीं बचती। तो जो गलत हो रहा था, तो हो रहा था। अब उसको थप्पड़ पड़ने चाहिए क्योंकि वो क्रिमिनल है। बिल्कुल। और चाहे पर्स में कुछ हो या ना हो, 1-2 जाने ने बोला भी कि पर्स में कौन-सा कुछ था, तू जाने देती तो आगे जाके किसी और को स्नैच करता है या तंग करता है, चोट लग जाती है अगले को। इट्स बेटर कि इसको पहले ही दफ़ना दो। मैम कहीं न कहीं लग रहा है जो इतने थप्पड़ आपसे पड़े या हमारी पुलिस अधिकारियों से पड़े, तो कहीं न कहीं जो क्रिमिनल्स हैं उनमें एक डर ज़रूर बैठ गया है कि अब इस तरीके के कदम वो नहीं उठाएँगे आगे चलकर। मैम देखो जब कोई आपको स्नैच करता है या आपसे स्नैचिंग कुछ भी किसी का भी हाथ पहली बात आपकी तरफ आ नहीं सकता। आप ड्राइव कर रहे हो, आप वर्क कर रहे हो या आप कोई भी किसी भी वर्क फील्ड में हो या घर से बाहर भी हो, ठीक है? तो अगर किसी का हाथ आता है तो आप उसी टाइम उसका हाथ पकड़ के निचोड़ सकते हो उसको। जी। आप अगर आवाज़ उठाओगे तो 4 बंदे आपके साथ खड़े होंगे, उस गलत इंसान के साथ नहीं खड़े होंगे। तो ये लड़कियों में कहीं न कहीं गलत सोच है कि वो अगर डरती हैं, तो क्यों डर रहे हो भई? बिल्कुल। हमने कौन-सा अपने साथ कुछ होने दे दिया? इससे पहले उसका हाथ आगे बहुत कुछ करता, हमने उसका हाथ ही पकड़ के नोच दिया। तो जब कभी भी कोई भी बंदा आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है, तो आप पर्स को बचाने की बजाय आप उस पे अटैक करो। अपनी चीज़ों पे अटैक ना करो, अपनी चेन्स पे अटैक मत करो कि हाय मेरी चेन तो खिसक जाएगी। पर अगर आपने उसका गला पकड़ लिया तो वो गला नहीं इधर का उधर हो सकता। बिल्कुल। इंसान पे वार करना जी, है आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आपने देखा ये थे हमारे साथ लुधियाना की वो डेयरिंग बेटी, पंजाब की वो डेयरिंग बेटी जिन्होंने रात को डट के मुकाबला किया दुश्मनों के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं स्नैचिंग का केस उनके सामने आ रहा था, उनका पर्स छीनने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनकी तरफ से बदमाशों को थप्पड़ मारे गए, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे वायरल हो रहा है और उन्होंने सारी महिलाओं को, सारी लड़कियों को एक बहुत ही प्यारा-सा मैसेज दिया है, सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे सीखें, मार्शल आर्ट सीखें, क्योंकि वो किसी भी टाइम आपके काम आ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर आपको एक और प्यारी सी कवरेज के साथ मिलेंगे परिंदे चैनल के साथ। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा।